जब मैंने इसे रिकॉर्डिंग दिखाने का कहा तो ये मान गया कि बच्ची फरोख्त करने के इवज ये डोनेशन के नाम पर 6 लाख कीमत वसूल कर रहा था। इकरार भाई आपको बेचता पता है? आपको सर जी ये बच्चा मैं आपकी इसको पेरेंट्स से मिलाता हूँ आपको आप नहीं सर जी आप इकरार भाई आप पहले बात तो इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? इसके पेरेंट्स आपको मैं मिलवा आपके पास क्या कर रही है बच्ची? भाई मेरा इदारा है यार, ये क्या मतलब इदारा है आपका? मेरा ऑर्फनेज है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यार भाई हमें सड़कों पे बेचते हैं आप? यार ये बंदा किधर है यार? बॉस ये यार तू खुदा का खौफ करें यार, आप झूठ बोलते हैं यार भाई, आप बेशर्म आदमी। आप आपका ऑर्फनेज है, बच्ची लाके सड़क पे क्यों लेके आए आप यहाँ पे? इकरार भाई आपको किसने ये राइट दिया कि यतीम बच्ची को लाके सड़क पे बेचे? मुझे ये बताएं, खुदा का खौफ करें आप। आपकी इकरार भाई ये ट्रैप रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, आपको अंदाजा है इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है झूठे आदमी को। शर्म करो झूठ बोलते हुए, एक यतीम बच्ची को तुम बेच रहे हो। इकरार भाई ये यतीम बच्ची नहीं, मेरी बात सुने, ये इकरार बच्ची है। मैं आपको आप कह रहे हो ऑर्फनेज है, आपको इसके पेरेंट्स से मिलवा, ऑर्फनेज है आपका, आपको इनसे पेरेंट्स से मिलवाऊं जी। ऑर्फनेज है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेरेंट्स के साथ बच्ची है। आप कहाँ हैं? इसके पेरेंट्स फैसलाबाद में है। फैसलाबाद से यहाँ की कर रही बच्ची तुम्हारे पास? बॉस इन्होंने ट्रैप करके हमें मंगाया। क्या ट्रैप किया बताओ? ये बच्चे इन्होंने गोद लेना है उस भाई ने। अच्छा गोद लेना है, उसके बदले 6 लाख रुपए लेने आप ये कितने हैं मेरे? अहमद भाई बताएं आप। 6 लाख रुपए नहीं लेना आपने? भाई इन्होंने बात करवाई है, इन्होंने डोनेशन देनी है हॉस्टल 6 लाख रुपए इन्होंने हॉस्टल में डोनेशन दिलवानी है। हाँ डोनेशन दिलवानी है। सुभान अल्लाह भाई जान, मदर टेरेसा के बच्चे हो तुम, डोनेशन दिलवानी है तुमने? तुम किसी की बच्ची फैसलाबाद से लेके आ गए, 6 लाख रुपए तुमने डोनेशन। भाई आप क्या मतलब आप इन लोगों का इसरार था कि ये बच्ची गोद दे रहे थे, तो सवाल ये था कि ये जिन लोगों को बच्ची गोद दे रहे थे क्या ये उन्हें जानते थे? अगर जानते तो इन्हें मालूम होता कि हम टीम सरेआम के लोग हैं। इस गैंग के सरगना गुलजेब का कहना था कि वो क्रिमिनल नहीं, उसे चोर या डाकू कहकर मुखातिब ना किया जाए। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि इस बदबख्त ने एक मासूम बच्ची को अजनबी लोगों के हाथों बेचकर चोरों और डाकुओं से ज्यादा घिनौना जुर्म किया है। रमीज कमांडो साहब, सर आप फरमाते रहे, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जो आप अर्ज कर रहा हूँ ना मैं, आपकी जो वीडियोस है उसमें आपने रमीज कमांडो बताया ना? नहीं सर, मैं तो आपने अहमद नाम है मेरा, तो मैंने खुद भी टीम वर्क में काम करता हूँ। आपने कहा इधर मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है कोई फैमिली ऐसी है तो मैं। अच्छा कोई खातून है, क्रिमिनल नहीं है आप? खुदा का खौफ करो, शर्म करो। किसी की बच्ची भाई आप कह रहे हो माँ बाप फैसलाबाद में है, इसके मैं 6 लाख रुपए डोनेशन लेनी थी आपने। इकरार भाई आप कौन हो यार? डोनेशन लेनी थी आप भाईजान इदारे में। मेरी बात सुने भाईजान, खुदा का कोई खौफ करो। कहाँ से चोरी करके लेके आए हो? ओ सर जी चोरी मेरी ऑर्गेनाइज, मैं कोई चोर हूँ? आप कैसे इकरार? ओ यार तुम इकरार भाई आप अपना सड़क पे खड़े होके 6 लाख के इवज दे रहे हो। मेरी सुने बात, इकरार भाई तुम तो डाकू हो। इकरार भाई आप करें, आप मेरे लिए ये अल्फाज ना यूज करें, आपकी मेहरबानी। भाई मैं आपके लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन इकरार भाई आप मतलब सर जी आप अपने मतलूबा अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन आप मुझे ना क्रिमिनल डिक्लेयर करें। क्यों यार? चलो इकरार भाई बताओ, सुनाओ, मैं सुनता हूँ। अब मैं इकरार भाई मेरी एक बात सुने, भट्ठे के लोग हैं, अच्छा ठीक है, वो मकरूज होते हैं 20-20 साल हो से, गए, ठीक है ओके। ये उनका कुछ छठा के 7वां बच्चा है। मेरा भाई साहब तो है, इन्होंने जो है वो मेरी जरा बात सुनिए, सुन रहा हूं ना बेटा, सुनाओ ठीक है। उन्होंने अपना बच्चा दे के तो इनसे वो लेना है, ये कह रहे हैं हम आपको। देखो मेरी बात, आपका नाम क्या? मेरा नाम गुलजेब। गुलजेब, सिद्धी सच्ची गल करनी है। इकरार तो मैं बात सुन रहा हूँ, ठीक है? इकरार भाई लेकिन आपने जितनी इंसल्ट कर दी है यार, आपने इससे ज्यादा बनती है। मैं आपको कह रहा हूँ खुदा का खौफ करें। अब आप कहानी बता दें, जो आपका मौक़िफ़ है वो आ जाए जरा कैमरे के ऊपर। भाईजान मौक़िफ़ यही है कि ये बच्ची भट्टे वालों की बच्ची है। भट्टे वालों की बच्ची है। मैं आपको इनके वालिदैन से मिलवा। मेरी बात सुने, आपको ये राइट किसने दिया कि आप उसको यहाँ लाहौर लेके आ गए? मुझे उनके पेरेंट्स ने राइट। अच्छा उनके पेरेंट्स ने आपको रिटर्न में कोई राइट दिया हुआ? मेरे पास है उनका रिटर्न का। अच्छा अब आपकी बच्ची आगे किसी को गोद दे रहे थे आपके ख्याल में? मैं गोद दे रहा था, ये हमारे इदारे को डोनेशन करवा रहे हैं। कितनी? 6 लाख रुपया। एक तरफ इस शख्स का कहना था कि यह मकरूज भट्टा मजदूरों की बेटी है, वो ये कहकर यह बताना चाहता था कि इस बच्ची को बेचकर इसके वालिदैन का कर्ज उतारा जाना था, और फिर साथ ही बार बार ये कह रहा था कि 6 लाख दरअसल मेरे इदारे का डोनेशन है। मतलब फिर बच्ची के वालिदैन के कर्ज का क्या करना था? यानी आप 6 लाख रुपए, मेरा भी आपकी बात मैंने सुन ली है ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि आप इनसे 6 लाख रुपए के डोनेशन के बस ये बच्ची इनके हैंड ओवर कर रहे थे, ऐसा ही है? बिल्कुल। इनको आप जानते हैं जिनको हैंड ओवर कर रहे थे आप? ये भाई जानते हैं, ये जानते हैं? आप इनको जानते हैं? हाँ, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो मिट्टी जानते हैं, हम तो टीम सरेआम वाले, आप क्या जानते हैं इनके बारे में यार?
आप किसी को भी हफीज सेंटर की बैक साइड पे सड़क पे खड़े होके एक बच्ची लाके हैंडओवर कर रहे हैं, उसके बदले में 6 लाख रुपए ले रहे हैं, जैसे आप डोनेशन कह रहे हैं, किसको दे रहे हैं कुछ पता है? वो उसे मारे, काटे, जलाएं, बेचे, जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेच दें। आप कह रहे हैं मैं आपको डाकू ना कहूं? बेशर्म इंसान, थोड़ी गैरत करें यार। और अपनी बीवी को लाके तुम 2 नंबर धंधा कर रहे हो। मैं पाकिस्तान की कौम पे ये फैसला छोड़ता हूँ कि वो आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। ये बच्ची लाएं जरा, इस बेगैरत को ये बच्ची दिखाएं जरा, इधर आए। जाहिल इंसान, ये जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेच दी जाती, फिर तुम्हारी अपनी कोई औलाद है? तुम्हारी अपनी कोई औलाद है? मेरे अपने बच्चे हैं। आपकी बेटी है? आपकी मेरी बेटी है। उसे कोई इस तरह से किसी अनजान को ले जाके 6 लाख डोनेशन के एवज दे दे, तुम्हें पता है उसके साथ क्या होगा? ये आदमी ये कह रहा है कि मैं इसके लिए डाकू का, इसके लिए बेगैरत का और बेशर्म का लफ्ज इस्तेमाल ना करूं। ये मासूम सी बच्ची है, इसके माँ बाप इसके बकौल फैसलाबाद में, ये जिस पार्टी को या जिन लोगों को ये दे रहा था, ये जानता ही नहीं था कि हम है वो टीम। कोई भी पार्टी इसको खरीदने के बाद जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेचे, इस बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती करे, इस बच्ची को काटे, जलाए, नोचे या भेड़ बकरियों की तरह कहीं आगे बेच दे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये शख्स कह रहा है मेरे साथ इज्जत से बात करे, जो किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहा। अपनी बेटी को क्या ये इस तरह से किसी भी अननोन शख्सियत या पार्टी के हवाले करेगा? ये सवाल मैं कौम के लिए छोड़ता हूँ कि इस शख्स के लिए हमें क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। बच्ची फरोख्त करने वाला एजेंट अहमद उर्फ रमीज कमांडो, जो खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में इकरारुल हसन से करीबी ताल्लुकात का दावेदार था, अब एतराफ कर रहा था कि वो हमें नहीं जानता। हाँ भाई, अब तुम बताओ, तुम कराची से आ गए हो? जी जी। तुम कह रहे मैं जानता था जिनको बच्ची दिलवा रहा हूँ। ये मुझसे इन्होंने फेसबुक पे कांटेक्ट किया था। जानते थे? काफी दिन से मुझसे कांटेक्ट कर। जानते थे तो पकड़े गए कैसे होते ये बताओ? नहीं जानते थे ना, पकड़े गए? आए थे, मैंने उनको दुकान पे बुलाया, मैंने कहा कि मैं वेरिफिकेशन करूंगा। नहीं जानते? वेरिफिकेशन की तुमने? इन्होंने NIC बेटा वेरिफिकेशन की? वेरिफिकेशन तो वो तुम्हें पता लग जाता है कि मुतमईन थोड़ा हुआ कि चलो कैसे लोग हैं, मतलब मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, बात की वगैरह की। मेरे साथ कभी रेड किया आपने? सर नहीं, आपके साथ नहीं किया। आपके नंबर वगैरह मेरे पास है, नंबर वगैरह आपका है। इकरार तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे कहने पे रेड करता है जहां मैं कहता, ऐसा ही बोलते रहे जी। इस तरह बात हुई है मेरी, देखिए ठीक है, बिल्कुल हुई, मैं मानता हूं उस बात को, ठीक है। मैं लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूं, आपका नंबर भी मैंने कई दफा आपको काफी मामला में मैसेज, मुझे अगर ऐसा लगता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन करता। मैंने पहले भी मैसेजेस आप लोग के नंबर पे किया हुआ है। ये आपने इससे पहले भी बोला कितनी बच्चियां आप दे चुके हो? दिखाएं यार, इसकी वीडियो में दिखाएं जरा इसकी। इतना फिर बाद में ये लोग जो है ना, ये आप ही हो ना, मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं, ARY वाले। इकरारुल हसन मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा, आप इकरारुल हसन ने आखिरी दफा जो छापा मारा था कहाँ पे? लाहौर में मारा था। हाँ, तो आप आते थे लाहौर, देखें इकरारुल हसन का नंबर, मेरी बात होती रहती है। मेरी बात होती है आपसे? आपको मैंने कई दफा मैसेज, मेरी आपसे बात हुई है? नहीं, आपने रिप्लाई मुझे नहीं किया, लेकिन मैंने आपको मैसेज काफी किया। अच्छा, आपने एक तरफा मोहब्बत चल रही थी, चलो ये ठीक है। ये पकड़े जी। अच्छा, आपका सारा मामला झूठ पे मबनी था, ऐसा ही है? आप किसी को नहीं जानते थे जिसे आप ये कितनी एज है इस बच्ची की? 3, 4, 5 माह शायद। 5 माह की बच्ची? बिल्कुल। 5 माह की बच्ची आप किसी को भी दिलवा रहे थे और आपको नहीं पता था कि वो कौन है? मैं बच्चों वाला हूँ, ठीक है, मेरा भी बेटा है माशाल्लाह 1.5 साल का। किसी को भी इसी तरह नहीं, मैं इस तरह कभी, मैं पहले जांच करता हूँ जरूर, मुतमईन, जब तक मैं मुतमईन नहीं होता। मैं ऐसे मुतमईन हुआ, ये मेरे पास आया था, इसका नंबर था मेरे पास। कौन सी जांच की आपने? मैं ऐसे कभी खुद भी नहीं, मैं आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, मैंने बार-बार इसको कहता रहा कि मुझे बताएं। अगर आपने जांच की होती तो आपको पता चल जाता ना, आपको नहीं पता चला कि ये मीडिया की। इसने मुझे कहा कि क्या नाम है, मैं न्यू कराची में रहता हूँ। मेरी बात सुनो, उसने कहा, तुमने मान लिया, इतने भोले तो नहीं है ना तुम। कितने पैसे तुमने लेने थे? सर मेरी इनसे 6 लाख में बात हुई थी। कितने लेने थे? मैंने इनको कहा कि हमारे 50,000 रुपए जो सेंटर है हमारा, खिदमत 50,000 रुपए तुमने अपना कमीशन लेना था। फीस होती है हमारी। फीस और डोनेशन, पागल ना कौन पागल है ना हम पागल है ना डोनेशन पागल है। डोनेशन करते हैं। मैं किस चीज का डोनेशन? मैं अपने लिए नहीं करता, मैं डोनेशन करता हूँ, गरीब है हमारे पास। अपनी बेटी को तुम 6 लाख के एवज इस तरह किसी भी दूसरी पार्टी के हवाले? नहीं सर, मैं खुद भी बच्चों वाला हूँ, गलत कभी भी नहीं करूँगा। गलत हुआ या नहीं हुआ? इस बच्ची को बचाने में गुलबर्ग पुलिस ने बरवक्त टीम सरेआम का साथ देकर इस मिशन को मुमकिन बनाया था। सो हमने कार्रवाई करने वाली टीम के हेड और SHO तैमूर साहिब का दिल से शुक्रिया अदा किया। राशिद साहब, सर थैंक यू सो मच। हम देखें जहां पुलिस की खामियां और कोताहियां दिखाते हैं, वहां जिस तरह से आज आपकी टीम ने हमें सपोर्ट किया है, जिस तरह से इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने में आपने रोल प्ले किया, सर थैंक यू सो मच। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी मुस्तैदी के साथ हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से रिस्पॉन्स किया। आपका शुक्रिया जो आपने इतना बड़ा काम किया, इतना पकड़ा है, ठीक है। मासूम बच्ची को ये फरोख्त कर रहे हैं,
ठीक है। इनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पहले की भी हैं, वो सारे इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट होगा तो अंदाजा होगा। आपने पहले बताया कि मैं कितने बच्चे दे चुका हूँ? 3-4 तकरीबन एडॉप्शन आपने एडॉप्शन करवाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपकी टीम की तारीफ कर रहा था, बहुत शानदार, और इनकी वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी आज हम बचाने में काम। चलें, ये आपका हमेशा जो है वो आपने पॉजिटिव वे में काम किया और सारी अवाम और पाकिस्तानी आपको हमेशा एडमायर करते हैं। बड़ी मोहब्बत है। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा जो है वो कहीं भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा हाजिर है। नो डाउट, इसमें कोई शक और नहीं है। हम जो शानदार लोग हैं, अच्छे अफसर हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, खामियां भी निशानदेही करते हैं कभी कभी। आई एम श्योर उस पर नाराज़गी भी होती होगी, लेकिन आज सच्ची बात यह कि किसी भी फिल्मी दुनिया से बेहतरीन तरीके से आपकी पूरी फोर्स जो थी वो मौजूद भी रही, उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया। ये ना होते तो शायद आज हम इस बच्ची को ना बचा पाते। चलें, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हमारी खामियां आइडेंटिफाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको रेक्टिफाई करें और बेहतर अंदाज में हम जो है वो आवाम को डिलीवर करें। थैंक यू सो मच तैमूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहां यह बात सामने आई कि मुल्जिम गुलजेब ने यतीम खाने के नाम पर बच्चियां फरोख्त करने का धंधा शुरू कर रखा है और बेची जाने वाली बच्ची भी उसी यतीम खाने से लाई गई थी। सो हमने यतीम खाने में मौजूद बाकी बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से दरखास्त की और अगली सुबह मुतल्लिका अदालत से इजाजत लेकर चाइल्ड ब्यूरो की टीम के हमराह इस यतीम खाने में पहुंचे, जो दरअसल एक उकूबत खाना था। यहाँ एक गंदे से हॉल में गंदे मैले गद्दों पर लड़के और लड़कियां एक साथ सोते थे। इस फ्लोर पर 3 कमरे थे जो खुद इस फैमिली के जेरे इस्तेमाल थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप दुपट्टे ले लो जिन्होंने लेने हैं, बच्चियों ने ले लो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या है बेटा, क्या हो यहाँ पे? जो जिनको आपने कल पकड़ा है वो मेरे फादर हैं। आपके फादर हैं जी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा आपका कोई बात नहीं, ये आपका पर्सनल बेडरूम तो नहीं है? ये मेरा पर्सनल बेडरूम है। ये मेरे बच्चे कहाँ रहते हैं? बच्चे बाहर ही रहते हैं? ये हमारा पर्सनल है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका रूम है? ये मेरा रूम है। ये आपके वालिद का, और ये वाला? ये मेरे छोटे भाई का। ये आपके छोटे भाई का रूम है। और बच्चों के लिए ये हॉल है? बच्चों के लिए ये हॉल नहीं है। अच्छा। फिलहाल अभी ऊपर पंखे नहीं लगे तो इसकी वजह से बच्चों को नीचे शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर फिलहाल के लिए अभी मतलब अभी ऊपर खिड़कियां लग गई हैं, वॉशरूम रेडी है। बच्चे पहले इधर ही थे, इधर ही रह रहे हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर तो भी हो रहा है ना। हाँ जी, अभी ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन। बच्चे यहाँ रहते हैं सारे। अब ये देखें ना, ये पता नहीं है वायरस खुली हुई है क्या है, बच्चे यहीं घूम फिर रहे हैं। इसके लिए ये देखें, ये स्विचेस की हालत देखें, सारी तारे वारे बाहर निकली हैं। किचन की जो हालत है वो किसी भी तरह से ऐसी नहीं है कि जिससे इत्मीनान बख्श करार दिया जा सके। खैर आज मुझे लग रहा है चने पकना थे और वो भी शायद ऐसे खुला उसको छोड़ा गया है। ये इस डेगची की हालत देखिए, इसका आलम देखिए, और बतौर मजमूई जो किचन है इधर देखें ज़रा, इसकी जो है ना वो ड्रेनेज भी नहीं हुई, ये पानी गंदा पानी जो है ये इसके अंदर खड़ा है। और बाकी हालात जो हैं वो आपके सामने। इधर भी आ जाएं ज़रा। ओ तेरी खैर। अच्छा जी, ये देखें, ये अल्लाह रहम करे, ये तो हम भी दरवाज़ा खुद समझ के चले जाते हैं आगे। और ये आप ये देखिए कि ये इन्होंने एक लिफ्ट के लिए एक वो बनाया हुआ है जिसमें ज़ाहिर लिफ्ट तो नहीं है, लेकिन ज़रा नीचे देखें कि कोई भी बच्चा या बच्ची यहाँ से गिर के अपनी हड्डियाँ तोड़वा सकते हैं। आई एम श्योर ऊपर भी ऐसा ही होगा। वेरी वेरी अनसिक्योर। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं O लेवल्स कर रही हूँ, मैं O2 के अंदर हूँ। और कहाँ से कर रही हो आप वो लेवल्स? मैं सेंट एंथनीज से कर रही हूँ, पर फिलहाल मैंने छोड़ दिया, अभी मैं नहीं कर रही, अभी मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर रही। सेंट एंथनीज फैसल टाउन में जाते आते और इससे जब आप कर पड़ रही थी वहाँ पे? जी, पर अभी नहीं, अब मैंने छोड़ दिया। जब आप कर रहे थे तो रोजाना आते जाते? हाँ जी, आते जाते। काफी दूर पड़ता होगा। सॉरी, आपका भाई कहाँ पे पढ़ता है? वो भी उधर ही, पर अभी हम दोनों ने स्कूल छोड़ दिया, अभी हम लोग नहीं जा बस एक्चुअली थोड़ा बुली वाला रीजन था, क्योंकि बड़ा मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई थी, तो फिर मैं। अच्छा, और ये अच्छा, ये जो दूसरे आप भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ते हो जिसमें ये लोगों का अलग, ये जो है ऑर्फनेज के बच्चे हैं और ये जो पूरा ऑर्फनेज है मेरे फादर का है। ठीक है, सो दैट्स